Assalamu alaikum everyone. It's me Kamla Nur Hayat. I am a CA finalist and currently I am doing articles in KPMG. I hope you all have been well. आज की जो हमारी वीडियो है इसका पर्पस है सीए की जो न्यू स्कीम है 2025 की, उसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग ड्यूरेशन में क्या चेंजेस आई हैं, उसमें एग्जाम्पशंस कौन कौन सी प्रोवाइड की जाएंगी और उसमें कौन सी स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। हम इन 3 टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है उसमें जो चेंजेस आए हैं उसको डिस्कस करते हैं। ट्रेनिंग ड्यूरेशन में 3 तरह के ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। नंबर 1 ऑप्शन जो है वो जो प्रीवियस ऑप्शन था हमारे पास 3.5 ईयर्स के हमारे ट्रेनिंग के आर्टिकल्स की होंगे और 1 ईयर के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप पेपर्स दे सकें। ठीक है, उन 3.5 ईयर्स में आपको एग्जाम लीव्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। आप 1 साल के बाद अपने पेपर्स भी दे सकते हैं आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन जो हमें दिया गया है इस न्यू स्कीम में वो ऑप्शन ये है कि आप 2.5 ईयर्स के आर्टिकल करें, अनइंटरप्टेड आर्टिकल्स, और 2.5 ईयर्स के बाद आप अपने जितने भी पेपर्स हैं वो पास कर लें। 2.5 ईयर्स के जो आर्टिकल्स हैं उसमें आप कोई पेपर देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और ये ऑप्शन एक दफ़ा आपने ऑप्ट कर लिया तो इरिवोकेबल होगा। ठीक है, 2.5 ईयर्स तक कोई आपने पेपर्स नहीं देने, अनइंटरप्टेड आर्टिकल्स करने हैं, उसके बाद आप अपने रिमेनिंग पेपर्स जो भी हैं पास करेंगे। इसमें एक बेनिफिट ये होगा कि आपके आर्टिकल्स 3.5 ईयर्स से कम होकर 2.5 ईयर्स तक हो जाएंगे। लेकिन दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपके पेपर्स के पास होने का टाइम ड्यूरेशन थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन ये आपकी फिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये ऑप्शन ज़्यादा फिजिबल है तो यू शुड गो फॉर इट, आप ये ऑप्ट कर सकते हैं। और थर्ड आपके पास जो ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है वो ये है, कैफ क्वालिफाई करने के बाद आप अपने सीए के सीफैप के 4 पेपर पास करें या फिर आप बस इसमें 2 चॉइसेस हैं, या फिर 4 पेपर पास करें और आर्टिकल स्टार्ट कर दें, या फिर कैफ क्वालिफाई करने के बाद 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली आपके आर्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। आपके 4 पेपर पास हुए हैं नहीं हुए उस पर डिपेंड नहीं करेगा, बस 2 साल का टाइम ड्यूरेशन में आपने जितने भी सीफैप के पेपर पास कर लिए हैं उसके बाद आपके आर्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें एक चीज़ ये होगी कि आपको एग्ज़ाम लीव्स कम दी जाएंगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप फर्स्ट ऑप्शन ऑप्ट करते हैं 3.5 ईयर्स के आर्टिकल्स, उसमें आपको एग्ज़ाम लीव्स दी जाती हैं, क्योंकि इसमें आपको पहले ही टाइम दिया गया है कि आप अपने पेपर मैक्सिमम क्वालिफाई कर लें 2 ईयर्स में, या फिर अपने 4 पेपर पास करने के बाद स्टार्ट कर दें। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं। ये था हमारे टाइम ड्यूरेशन में सीए के आर्टिकलशिप के टाइम ड्यूरेशन में जो चेंजेस आई हैं उसके बारे में था। और अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पशंस के बारे में। जो ओल्ड स्कीम है उसके अगेंस्ट कौन से वाला पेपर हमारा न्यू स्कीम में एग्जाम्प्ट हो जाएगा और कौन सा वाला पेपर आपको दोबारा से देना पड़ेगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट पीआरसी। पीआरसी लेवल पे 3 पेपर इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। एक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की एग्जाम्पशन तब मिलेगी जब आपका पीआरसी लेवल जो 2021 की स्कीम के अकॉर्डिंग था उसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पास है। ठीक है। सेकेंडली क्वान्टिटेटिव मेथड्स, इसकी एग्जाम्पशन भी तब दी जाएगी जब आपका प्रीवियस स्कीम के अकॉर्डिंग क्यूएम का पेपर पास होगा। थर्डली जो आपका पेपर है न्यू स्कीम में वो है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। ये वाला पेपर तब आपका एग्जाम्प्ट होगा जब आपका प्रीवियस स्कीम में प्रिंसिपल टू इकोनॉमिक्स का पेपर और प्रिंसिपल टू बिजनेस का पेपर, ये वाला आपका पेपर दोनों पास हैं। इन केस अगर आपका कोई एक पेपर पास है तो आपको सिर्फ रेलिवेंट पोर्शन देना पड़ेगा। इसमें 50 मार्क्स का पोर्शन लेट्स सपोज आपका है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स का और 50 मार्क्स का इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का पेपर है, तो आपको सिर्फ 50 मार्क्स का देना पड़ेगा, बाकी 50 मार्क्स का आपका ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड ही आएगा। ठीक है, तो ये था पीआरसी लेवल पे जो एग्जाम्शन प्रोवाइड की जाएंगी। अब हम डिस्कस करते हैं कैफ लेवल पे आपको कौन सी एग्जाम्शन मिलेंगी न्यू स्कीम में ओल्ड स्कीम के कंपैरिजन में। ठीक है, फर्स्टली आपको कैफ लेवल में जो पेपर चेंज नहीं हुए, जो पेपर सेम रहे हैं वो तो एज इट इज़ एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। लेट्स सपोज FAR1 है तो स्कीम में FAR1 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, वहाँ पे MFA है तो स्कीम में आपका MFA एग्जाम्प्ट हो जाएगा। वहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग था प्रीवियस वाली स्कीम में, और इस स्कीम में उसका नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग किया गया है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो वो कॉस्ट, अगर आपका कॉस्ट का पेपर पास है तो इस स्कीम में आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। थर्डली इस स्कीम में बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ को
कंबाइन कर दिया गया है जो न्यू वाली स्कीम आई है। तो अगर आपका प्रीवियस स्कीम में कंपनी लॉ का पेपर पास था और आपका बिजनेस लॉ का पेपर भी पास था, तो अब जो कंबाइंड पेपर होगा आपको एज इट इज़ टोटल एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर आपका उन दोनों में से कोई एक पेपर पास है तो आपको रिस्पेक्टिव पोर्शन जो रिमेनिंग पोर्शन है सिर्फ उसका एग्ज़ाम देना होगा, और जो पेपर आपका पास है, जो पोर्शन पास है, उसमें आपको अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है ICAP ने अपने स्टूडेंट्स के लिए। और अब एक और पेपर इंट्रोड्यूस कराया गया है डेटा सिस्टम एंड रिस्क के नाम से। डेटा सिस्टम और रिस्क का पेपर एग्जाम्प्ट होने के लिए 4 पेपर आपके पास होना ज़रूरी है। FAR 1 का पास होना ज़रूरी है, बिजनेस लॉ का पास होना ज़रूरी है, कॉस्ट का पास होना ज़रूरी है और टैक्स का पेपर पास होना ज़रूरी है। ये 4 पेपर आपके पास होंगे तब आपको डेटा सिस्टम एंड रिस्क का पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा और ये पेपर आपको नहीं देना पड़ेगा। ये 2 मेजर चेंजेस थी, एक आपका बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ के जो मर्ज होने की वजह से है, और एक आपका डेटा सिस्टम और रिस्क का पेपर जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से कैफ में 2 मेजर चेंजेस थी। अब हम डिस्कस करते हैं CFAB में। CFAB में भी 2 ही मेजर चेंजेस हैं। एक मेजर चेंज तो है वो आपके MSA के पेपर को MSA 1 और MSA 2 ख़त्म करके केस स्टडी इंट्रोड्यूस कराया गया है। और जो केस स्टडी का पेपर है ये एग्जाम्प्ट होगा अगर आपने MSA 2 का पेपर पास कर रखा है। अगर MSA 2 का पेपर पास है तो आपको वो पेपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंडली CFAB में सस्टेनेबिलिटी का पेपर इंट्रोड्यूस कराया गया है न्यू स्कीम में। सस्टेनेबिलिटी का पेपर एग्जाम्प्ट होगा अगर आपने MSA 1 पास कर रखा है पहले, या फिर आपका CFAB कंप्लीट पास है तो आपको सस्टेनेबिलिटी का पेपर नहीं देना पड़ेगा। ये CFAB लेवल तक की जो एग्जाम्शंस थी हमने उसको डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं हैंड्स ऑन कोर्स में क्या चेंज आया है और किस हैंड्स ऑन कोर्स के रिस्पेक्टिव कौन सा वाला एग्जाम्प्ट होगा। हैंड्स ऑन कोर्स तो बाकी वाले ऑलमोस्ट सेम है एक्सेप्ट डेटा एनालिटिक्स एंड फिनटेक का जो हैंड्स ऑन कोर्स था CFAB लेवल पे, अब उसमें एक चेंज किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पोर्शन ऐड किया गया है और उसको अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक्स का नाम दिया गया है, जिसका अगर फिनटेक और डाटा एनालिटिक्स वाला कोर्स पास है पहले तो उसके अगेंस्ट ये वाला कोर्स आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपको ये कोर्स करना पड़ेगा ऑडिट एंड इंश्योरेंस का पेपर देने से पहले। एथिक्स का एक कोर्स होता है CFAB में, उसमें गवर्नेंस का पोर्शन ऐड किया गया है, जिसका एथिक्स का प्रीवियस वाला कोर्स पास है तो उसको ये वाला एग्जाम्प्ट हो जाएगा उसके अगेंस्ट। अब हम डिस्कस करते हैं ICAP ने कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस कराई जो कि आप CA क्वालिफाई करने के बाद कर सकते हैं। ये कंपलसरी तो नहीं है बट इट्स अ गुड टू हैव थिंग। ये स्पेशलाइजेशन रिलेटेड है, एडवाइजरी से रिलेटेड है, इस्लामिक फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी इंश्योरेंस से रिलेटेड है, आपके फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जिस फील्ड में भी आप ग्रो करना चाहते हैं आप उससे रिलेटेड स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ICAP ने जो प्रोवाइड की हैं इनमें से आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, आप स्पेशलाइजेशन जो भी आप करना चाहें। ओवरऑल अगर ICAP की एजुकेशन स्कीम को देखा जाए तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इसमें सिलेबस में बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें ऐड की गई हैं जो कि सारे स्टूडेंट्स को इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल। Take care. Allah Hafiz.